हम पिछले 2 से 3 साल देखें तो जो फ्रीलांसिंग जो कि इटसेल्फ एक फील्ड है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, बहुत से लोग इसमें आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम यंगस्टर्स की बात करें सो यंगस्टर्स एज ए फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और लाखों रुपए बना रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नौजवानों का इस फील्ड में आना, प्लस इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप के पास कोई जगह की कैद नहीं होती, आपको किसी स्पेसिफिक वक्त पर काम नहीं करना पड़ता। अब इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होकर अपनी लोकेशन डिसाइड करते हैं, अपने फ्लेक्सिबल आवर्स डिसाइड करते हैं और उस दौरान बैठकर जो भी आपका टास्क होता है वो आप कंप्लीट करते हैं और आप लाखों रुपए बना सकते हैं, कमा सकते हैं। कोविड के दौरान हमने देखा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसने फ्लरिश किया, जो इसमें लोग आए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी अमाउंट वो अर्न की। सो आज हम आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाले हैं, बेसिकली इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। 23 इयर्स यंगस्टर अमेज़न और फ्रीलांसिंग से माहाना लाखों रुपए कमा रहे हैं और नौकरी से लेकर ऑनलाइन कारोबार तक की कामयाबी की कहानी आज हम सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है CEO एलीट कॉमर्स अमेज़न FBA होलसेल एक्सपर्ट सैफ गौरी, इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। सैफ, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सैफ, आप जब जहां पर आए तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। सो इट्स जस्ट 23 इयर्स ओल्ड और ये 23 साल की उम्र में बहुत कुछ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, अमेज़न के जरिए लाखों रुपए कमा भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी लोगों को दे रहे हैं। सो तमाम चीजें किस तरह से मुमकिन हुई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। I'm सैफ गौरी और मैंने जो है अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो 18 इयर्स में स्टार्ट किया था जब मैं 18 इयर्स ओल्ड था। मैंने एज एक डिजिटल मार्केटर स्टार्ट किया, मैं जॉब करता रहा 1-2 साल और उसके बाद फिर मैंने लेटर ऑन जो है वो अमेज़न जो है वो ज्वाइन किया, अमेज़न प्राइवेट लेबल ज्वाइन किया 2019 के अंदर। और अभी भी मैं करेंटली 2 इयर्स हो गए हैं मुझे तकरीबन और मैं FBA होलसेल कर रहा हूँ। और जो मुझे लोग कहते हैं अक्सर वो ये कहते हैं कि आप जो है अभी खुद स्टूडेंट हैं और मैं खुद अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो है वो पढ़ रहा हूँ, बैचलर्स कर रहा हूँ वहाँ से, लास्ट ईयर है मेरा। और उसके साथ साथ मैं वहाँ सुबह मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता हूँ और शाम को मैं खुद लेक्चर देता हूँ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि मैं लास्ट कपल ऑफ मंथ से पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब इट्स एन अमेजिंग कि आप जो है जब स्टार्ट करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आप गोल सेट करते हैं और अल्टीमेटली आप वो गोल अचीव कर लेते हैं। लेकिन आई वुड से कि मतलब ये मेरा अभी जो है वो गोल अभी स्टिल अचीव नहीं हुआ, आई एम ऑन द मतलब ट्रैक। अगर मैं 23 इयर्स की एज में हूँ तो मैं अभी बहुत कुछ अचीव करना है मुझे। तो लॉन्ग वे टू गो और इंशाल्लाह आप जाएंगे, बिकॉज़ जब इंसान का पैशन हो। Not the Malik Riaz, but he'll have his own identity. Why Malik Riaz? Everybody has his or her own identity. तो आपको भी उसी किया ना, क्योंकि पाकिस्तान में वही है तो उसको क्रॉस, हाँ बिल्कुल उसको क्रॉस करना इंसान की। अच्छा पाजी, मैं बहुत ज्यादा बातें सुनता रहता हूँ, बल्कि देखते भी यूट्यूब पे भी देखते हैं चीजें, और टेलीविजन की स्क्रीन पर आप जब आते हैं तो बड़ी खुशी भी होती है, दिल भी करता है कि भैया लाखों कैसे कमा लेते हैं। अब किसी बंदे के पास अब जीरो एक्सपीरियंस है, ABC भी मेरी तरह उसको नहीं आते फ्रीलांसिंग के हवाले से, क्या करना होगा, कैसा सीखना होगा, कैसे कनेक्ट करना होगा, कैसे कमाना होगा? अच्छा, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपको पहले तो अपने एक तो जो लोग जॉब कर रहे हैं ना उनके लिए तो ये है कि आपको डेडिकेटली कुछ टाइम निकालना है अपने लिए, 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स निकालें। हमारी कुछ आपको डिफरेंट आई वुडंट से कि मतलब आप मेरी वीडियोस जाके देखें, आप यूट्यूब पे जाके कुछ भी देखें, जो भी आपकी फील्ड है ना। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या आपको लगता है कि अगर मैं फिजिकल ये काम कर रहा हूँ तो आप उसको ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप उससे रेलिवेंट जो है स्टेप देखें और उसको देखें कि उसको कैसे शिफ्ट करना है, तो उसको एक दफ़ा फॉलो अप करें और वहाँ से सीख जाएं। अगर आप कहते हैं कि मुझे वहाँ से नहीं मैं सीख सकता, या कुछ लोग होते हैं जो वहाँ से सीख जाते हैं, मतलब जैसे कि मैं था, मैंने कहीं से प्रॉपर कोर्स नहीं किया, मैंने वहीं से सीखा। अगर आप कहते हैं मैं वहाँ से नहीं सीख सकता तो फिर आपको डेडिकेटली किसी रिसोर्स के साथ अटैच होना पड़ेगा, किसी मेंटोर के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ जो ऑलरेडी कमा रहा है। जो बंदा ऑलरेडी कमा रहा है वो उसके साथ आप अटैच हो जाएंगे तो वो आपको खुद ही कहीं ना कहीं किसी ट्रैक पे लाके खड़ा कर देगा। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट जो है इस वक्त ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ट्राई करें कि ऑनलाइन से स्टार्ट करें, खुद लर्न करें वहाँ से, एक ऐसी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अगर वहाँ से नहीं लर्निंग होती तो फिर आप जो है डिफरेंट जो है रिसोर्सेज हैं जो आपको इस वक्त ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं।
सो यू कैन ज्वाइन, मतलब हमारा अच्छा, तो ये जो सवाल के लाखों रुपए आप महीने में कैसे कमा सकते हैं, उसका जवाब यही है कि जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं या जितने भी ट्रेनिंग सेशंस हैं वो आप देखें, और उसके बाद जब आपको थोड़ी सी भी समझ बूझ आने लग जाएगी फिर आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये इसका आंसर ये है yes, इसका बेसिक आंसर यही है कि आपको पहले खुद स्टार्ट करना है, खुद अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या। अगर तो वो चीज़ आपके लिए राइट फिट है तो आपको उस चीज़ में आना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते। उनका जो मेन रीजन ये होता है कि उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। मतलब आपने मेरी यहाँ पे वीडियो देखी और आप उससे मोटिवेट हो गए, नो, यू शुडंट बी मोटिवेटेड। इस तरह से मोटिवेट नहीं होना, पहले आपने खुद उसको देखना है और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करना है कि यार ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है। अगर वो आपके लिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप 1 मंथ 2 मंथ गुजारें उसके अंदर, उसके बाद फिर उस चीज़ के अंदर आएँ। और अगर बिलीव में अगर आप उसको अंडरस्टैंड करके आएंगे हमारे पास और फिर आप उस पर जो है अपनी मेहनत करेंगे और राइट डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो फिर आप उसको बड़ी इजीली अचीव कर लेंगे अपने गोल को। ठीक जी हरमीत। अच्छा पाजी, ये तो कमाल हो गया। चलो अब अगर हम देखें तो अक्सर लिखा जाता है कि भैया कॉपी पेस्ट करें और $10 कमाए दिन के। बड़ी खुशी होती है ना, दिल में थोड़ी ज्यादा हो जाती है खुशी। तो सर ऐसे में अब कैसे लिंक किया जाए, कैसे कॉपी पेस्ट करके आप कमाए, किस तरह जुड़ा जाए उन लोगों के साथ कि आप वहां से $10 या $5 डेली कमा सकते हैं? थोड़ा सा ये भी बताइए, बेसिक सवाल है, बहुत से लोग पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें आई वुड से कि देखें ये चीज़ें वो हैं जो कि शॉर्ट टर्म है। मतलब ये है कि इसमें कई दफ़ा आपके साथ स्कैम भी हो जाता है। मतलब $5 कर लें, $10 कर लें। अगर तो आपने प्रॉपर इस फील्ड में एंटर होना है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें किसी एक जो है फील्ड को प्रॉपर्ली पकड़ना पड़ेगा। जैसे अब मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ, FBA होलसेल, तो मेरे पास 3 जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो 3 पैरामीटर्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। लेकिन मैंने होलसेल को चूज़ किया क्योंकि मैं उसमें, मुझे लगा कि मैं इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैंने बाकी 2 चीज़ों को छोड़ दिया। तो मैं उसी के ऊपर फोकस करते हुए चल रहा हूँ और उसी के अंदर मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो भी है सारा कुछ उसी के अंदर कर रहा हूँ। तो मुझे 2+ ईयर्स होने वाले हैं अब तो मैं उसी के अंदर काम कर रहा हूँ। बल्कि मैंने अपने फेलोज को भी उसी के अंदर लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार इस चीज़ के अंदर मैं परफॉर्म कर सकता हूँ और मैंने यहाँ से पैसे कमाए हैं। तो वाई शुड, मतलब मैं डिफरेंट चीज़ों को क्यों ट्राई करूँ कि जहाँ से $5 आए, $10 आए। मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं $1000 अचीव करूँ एज सुन एज पॉसिबल। $1000 अचीव हो गया तो $5000 तक जाऊँ। तो उसी के अंदर मुझे एक्सेल करना है, मुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज़ पे भी बात करता हूँ कि अगर मैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जो है डिफरेंट तरह की डिग्रीज जो है वो करवाई जाती हैं और उनका एज सच कोई आपको एज सच मेरे ख्याल से कोई इतना बेनिफिट नहीं होता कि आप जाके जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो भी आपको 25,000 30,000 की जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो अगर आप वही एक स्किल एक्वायर कर लें जो 30-40,000 में, 50,000 में आप स्किल एक्वायर कर लें, तो वो आपका स्किल जो है आपको उससे कोई 3 टाइम्स 4 टाइम एक्स जो है वो अर्न करके दे सकता है। जो कि मैं कोई यहाँ बैठा हूँ तो मैं अर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे आया हूँ, मतलब अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी लोग जानते भी हैं, तो उनको भी इस चीज़ का आइडिया है कि जब आप इस चीज़ पे आते हैं तो स्टार्ट पे काफ़ी हर्डल्स होते हैं, लेकिन आपको जो है एक पाथ पे जो है स्टैटिक होकर रहना होता है, एक डेडिकेटेडली अपना टाइम निकालना होता है और चलना होता है उसके। अच्छा, सिर्फ अगर मैं आपसे यहाँ पर एक और बात करूँ, तालीम का मकसद असल में ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को शऊर हासिल हो। हमारे यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं मेजॉरिटी इसलिए तालीम हासिल करते हैं, या डिग्रीज अगर कह लें, तालीम नहीं वो हासिल करते, बेसिकली उनको डिग्रीज की जरूरत होती है ताकि हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। वो शऊर वाला फैक्टर तो वहां पर ही माइनस हो जाता है। अब डिग्रीज तो हासिल कर लेते हैं, बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपको क्या लगता है आजकल के इस टाइम में स्किल बेस्ड एजुकेशन किस हद तक जरूरी है, कितनी जरूरी है? देखें, अगर तो जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर गया था फर्स्ट ईयर में, जब मैं था, तो मैंने एक जो है अपना गोल सेट किया था कि जब यूनिवर्सिटी जाऊंगा ना, तो जाने से पहले मेरे पास या तो मैं कोई खुद अर्न कर रहा हूँ, ये डिग्री जो है मेरे लिए जॉब जो है ना वो ये नहीं मुझे ढूंढ के देगी। मुझे इससे जॉब नहीं निकालनी, बल्कि मुझे खुद ही कुछ अपने पाँव पे खड़े होना है। तो मैंने उस चीज़ पे एफर्ट की। अब ये है कि अगर आप उस चीज़ पे रहते हैं, मैंने काफ़ी सारे ऐसे फेलोज होते हैं जो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हाँ मुझे जो है बाद में जॉब मिल जाएगी 70,000 के 80,000 की। उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मैंने अपनी जर्नी के स्टार्ट में पहले एक साल जॉब की है और इतनी डिफिकल्ट है कि आपको 9 घंटे 8 घंटे जो है वो बॉस के अंडर काम करना होता है, उसकी बातें सुननी होती हैं। और वो आप क्या इसलिए पढ़ रहे हो कि यार आपने 25,000 या 30,000 कमाना है? नहीं, आप इसलिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि आपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। पैसा जो है हमेशा स्किल से बनता है, आपकी डिग्री से नहीं बनता। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेरी राइट जी। अच्छा, सिर्फ एक और चीज, सिर्फ अगर हम देखें तो बहुत से लोगों के पास स्किल्स जरूर होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं होती है। और आप जैसे दोस्त आते हैं टेलीविजन पे बता देते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हमसे भी सवाल रह जाते हैं। ऐसे में लेट्स सपोज अगर रोमा के पास वो एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखती है
मैं वॉइस ओवर कर लेता हूँ, हमारे पास ये स्किल्स हैं। अब कैसे कनेक्ट किया जाए अपने आप को, वो तरीकाकार क्या होगा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि हम वहां से कनेक्ट होके अपनी वॉइस ओवर बेच के, अपना स्क्रिप्ट बेच के, या कोई और स्किल किसी दोस्त का है वो बेच के वो पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास ये जो आपने चीज़ें कही ना, कंटेंट राइटिंग, इसमें कंटेंट राइटिंग अगर आप इसको इंग्लिश में करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अमेजोन के अंदर कंटेंट राइटिंग करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। और सेम गोस फॉर द वॉइस ओवर, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको करना ये है कि आप यूट्यूब से इसका कोई बेसिक सा कोर्स देखें कि लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करें फाइवर और अपवर्क के ऊपर। तो वहाँ से आप इसको स्टार्ट करें फाइवर और अपवर्क से, तो आपको वहाँ से अच्छे खासे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आई वुड से कि मतलब इंसान को जॉब मतलब नहीं करनी चाहिए, जॉब तब करनी चाहिए जहाँ पे उसका शायद पैशन हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए शायद जॉब नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आपने ये बात की, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था, आपने खुद ही थोड़ा सा जिक्र कर दिया जॉब। अब ये जो बिजनेस वाली चीज है, बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट हर कोई बिजनेस के कैपेबल नहीं होता, सो वो जॉब ही मोस्टली लोग कर रहे होते हैं। आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इन क्राइटेरिया पर, इन बेसिस पर एक बंदा जॉब कर सकता है और ऐसे लोग जो हैं वो कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं? अच्छा, इसमें जो हमारा जो है ना जो फील्ड है, इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपको अगर जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास भी कोई पैसे नहीं थे। मैं खुद एक जो है इतना कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था। जब मैंने मेरे फादर भी जो है प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं, तो कोई लाखों रुपए नहीं थे हमारे पास भी। मैंने भी एक कोर्स वगैरह जो लिया था ऑनलाइन ही, वहाँ से सीखा और सर्विसेज देना स्टार्ट की। पहले आप स्टार्ट करते हैं सर्विसेज से, आप सर्विसेज देते हैं। जो लोग आपके पास एज ए इन्वेस्टर आते हैं, डिफरेंट गोरे आते हैं या डिफरेंट ओवरसीज पाकिस्तानीज आते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम नहीं होता, आप उनको सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये है एक राइट ट्रैक कि आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल सर्विसेज दें, सर्विसेज से पैसा इकट्ठा करें और इकट्ठा करके फिर उसको अपने बिजनेस में जो है इन्वेस्ट करें। सर्विसेज क्या हो सकती हैं, कोई भी, जैसे आपने कहा कंटेंट राइटिंग, आप फिर उसके बाद अपनी एजेंसी ओपन कर सकती हैं कि आप जो है कंटेंट राइटिंग कर रही हैं, उसके बाद आप जो है उसको अपनी एजेंसी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ठीक है जी हरमीत। अच्छा, वैसे अगर हम देखें, सिर्फ जैसे आपकी उम्र भी अब अगर देखें 23 साल की उम्र में आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो फिर लग जाते हैं पीछे, नेब वाली भी आ जाते हैं ना, लेस पकड़ा लेते हैं। पाजी, ये बताइएगा कि आप नहीं समझते कि बेरोजगारी की शरह भी तेज हो रही है, लेकिन इंटरनेट का ये दौर है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हमारे कोर्स में, निसाब में भी शामिल हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नौजवानों को हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मतलब ये बात आपकी ठीक है, मतलब लेकिन हो क्या रहा है कि अगर मैं खुद इस चीज़ को एनालिसिस करूँ इस चीज़ का कि यूनिवर्सिटीज़ में जो हमें चीज़ पढ़ाई जाती है ना, वो सिलेबस बहुत ही जो है वो ओल्ड फैशनड है। 9-10 ईयर्स ओल्ड जो चीज़ें हैं वो हमें अभी तक पढ़ाई जा रही हैं। हमें वो प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके नहीं आया जाता। हमारी पास अगर कोई बात करता है ना कि हम इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो हमें वो अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता। वो एक जेलसी का फैक्टर भी होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, इवन दो कि आपको जो है साइड पे रखा जाता है कि यार ये पता नहीं क्या, मतलब शायद हमारी जगह ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग तो वो हैं कि जो हम कहते हैं कि अगर मेरे फेलोज हैं, अगर मैं कहीं से अर्न कर रहा हूँ तो वो भी अर्न कर सकते हैं, तो उनको साथ लेके चला जाए। तो अब ये है कि एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इसको गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ा सा लेके आना चाहिए कि वहाँ पे इस तरह के जो है सिलेबस के अंदर चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। अब कुछ जगहों पे स्टार्ट किया गया ई कॉमर्स, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक और प्रॉब्लम भी है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे जो है इस तरह के लोग भी आ जाते हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट्स कहना स्टार्ट कर देते हैं, इवन दो कि वो होते नहीं है। ठीक है, तो लोगों को इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना है कि जिसको एक्सपर्ट समझ रहे हैं, जिसको मेंटोर समझ रहे हैं, वाकई में मेंटोर है या एक्सपर्ट है या नहीं। एज डजंट मैटर फॉर टू बी एन एक्सपर्ट या मेंटोर, लेकिन एक्सपीरियंस डज मैटर। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आप अटैच हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाकई इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में स्किल बेस्ड एजुकेशन भी जो है हमारे करिकुलम का लाजमी तौर पर हिस्सा होने चाहिए। एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ में लाजमी तौर पर कोई एक सब्जेक्ट ऐड कर लें, बट लाजमी तौर पर ये होनी चाहिए, बिकॉज इन चीज़ों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच सैफ, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारी बेस्ट विशेस और दुआएं आपके लिए कि आप बाय द टाइम यू रीच 30 आप मजीद फ्लरिश करें। सो थैंक यू सो मच। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करने हाजिर होंगे, एक ब्रेक